हाउ आर यू ऑल। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज़ यू कैन सी दैट हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गए हैं, जो कि है द लेक्स ऑफ इंडिया। द लेक्स ऑफ इंडिया, इट इज़ very important topic and is frequently asked in every competitive examination wherever geography is asked. It is very prominent topic और इससे questions आ जाते हैं and very often you guys get stuck. I had learned it but I'm not able to recall it. और यही प्रॉब्लम आप सभी की दूर करने हम इसे विथ ट्रिक से लाए हैं, यानी कि ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप न्यूमेरिक्स टेक्निक्स की हेल्प से आप सब कुछ याद करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा आपको मगअप नहीं करना होगा, आपको आगे के कुछ दिन ये ट्रिक्स याद मतलब कि रिकॉल करनी होंगी, वरना आप पूरा अपने आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे इस टॉपिक के। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 100% गारंटी टू मेक यू लर्न ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये गारंटी तभी है, जैसे कि हर चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये गारंटी मैंने भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तभी दी है जब आप इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हो। कॉन्सेंट्रेट रहेगा आपका माइंड, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। आप मेरे ईच एंड एवरी वर्ड समझना। श्रेयांश गिरी सर मैं ही हूँ। ओके, अगर आप पहली बार हो तो मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रेयांश गिरी एंड आई एम फैकल्टी ऑफ SST साइंस इंग्लिश and many other subjects. Means I'll be teaching you each and every subject over here with regard to competitive examinations, and I'm from New Age Learning. Please subscribe our channel. It's my wholehearted request. Please subscribe my channel. And I have made videos on daily vocabs. अभी हम vocabs कुछ reasons की वजह से continue नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो मैंने फ्रेजल वर्ब विथ ट्रिक्स, एक रूट वर्ड से एक ट्रिक्स ही है एक न्यूमोनिक टेक्निक से स्टोरीज़ के हेल्प से फ्रेजल वर्ब याद कराए हैं। और आप अपने पढ़ाई की तरफ मोटिवेटेड कैसे रहें, वो वीडियो मैंने बनाई भी हैं। आप मेरे चैनल के आइकन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। एनीवेज, अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं कि लेक्स होते क्या हैं। लेक्स होते हैं द लो लाइंग एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सॉरी, नोटिफिकेशन आ गया। नाउ आप लेक पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेक होता है कोई लो लाइंग सरफेस अपने अर्थ पे जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है डिफरेंट सोर्सेस से, वेदर इट बी रिवर हो सकती है और वो ओशन भी हो सकता है एंड मेनी अदर सोर्सेस। कोई भी सोर्स से लेक्स बनती हैं। लेक्स के टाइप्स कितने होते हैं? ये कुछ पूछा तो नहीं जाता है बट आपको जानकारी होनी चाहिए। एक फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक। ऑल्सो सैल्ट वाटर, खारे पानी की झील, सैल्ट वाटर। और एक ग्लेशियल लेक, जैसे कि ग्लेशियल से पानी एक्यूमुलेट हो जाता है कहीं पे, उतनी बड़ी वाटर बॉडी नहीं बनती हैं। रिवर से छोटी बनती हैं, रिवर की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती। लेक्स एक ही जगह रहती हैं। लेक्स रिवर की तरह ट्रिब्यूटरीज से नहीं मिलती, एक ही जगह रहती है, तो इसके लिए ग्लेशियल। क्रेटर, जैसे कि कभी कोई भी एस्टेरॉइड्स होते हैं एंड वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज जब अर्थ पे आती हैं ऊपर से और अर्थ पे के सरफेस पे गिरती हैं तो एक ह्यूज डिग बनाती हैं, या पिच कह लीजिए, एक डिगिंग बनाती हैं, तो वहाँ वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है बहुत जगह से। तो ऐसे एक एग्जांपल है लोनार लेक,
और ये लेक बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। ये तो महाराष्ट्र में है। ओके। ऑल्सो एक और टाइप होता है आर्टिफिशियल लेक। जैसे आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो हम लोगों ने बनाई होती है। जैसे हम कभी डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डैम्स के ऊपर ही लाएंगे। वेट गाइज, वेट अ वन। ओके, सो वेयर वर वी? हम आर्टिफिशियल लेक्स डिस्कस कर रहे थे। आर्टिफिशियल लेक्स मीन्स जैसे हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी डैम्स के ऊपर ही आने वाली है। तो वो डैम्स की वजह से कुछ रिजर्वॉयर्स फॉर्म होते हैं। तो उन रिजर्वॉयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लेक्स, क्योंकि वो नेचुरली ऑकर नहीं कर रही थी। वो रिजर्वॉयर्स हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, मैन मेड है। एक और टाइप, वो अलग टाइप की होती हैं, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक, अगर मैं फिगर इंक्लूड करता, पिक्चर तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाती, पर मैं खुद ही समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑक्सबो लेक। सो ऑक्सबो लेक कैसे होती हैं? कुछ रिवर्स पता है आपको? मेएंडरिंग रिवर मतलब विसर्ग, जो सांप की तरह ऐसे रिवर्स चलती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक हिस्सा उनसे अलग हो जाता है, वो सांप की तरह चलती हैं। तो ये जो होती हैं उन्हें हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और लगून वो होते हैं जैसे कि ये कोई ओशियन है और यहाँ पे कुछ कोस्टल एरियाज आ गए, कुछ आ गया, किसी वजह से कुछ वाटर सेपरेट हो गया, तो जो वाटर बॉडी बनी उसे हम लगून कहेंगे। क्या कहेंगे? लगून। लार्जेस्ट लगून चिल्का लेक है। आगे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ में। ये तो हमारे वीडियो का बस एक मतलब कह सकते हैं एक रफ स्केच था, हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज लेक। डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन सी लेक्स होती हैं। लेक्स ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स पढ़ने वाले हैं। सो हमारी पहली लेक है, द वेरी फर्स्ट लेक इज़ वुलर लेक। वुलर लेक ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, बट एक न्यूमोनिक टेक्निक है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कितनी ज़्यादा ठंड। तो अब वो ठंड को हमें प्रिवेंट करना है, तो क्या करना होगा? वूलन क्लॉथ्स पहनने होंगे, है ना। तो वूल से वुलर, गॉट इट? अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, अब वुलर लेक के बारे में हम थोड़ा ये देखिए। ये वुलर लेक है। मैंने इसकी पिक्चर क्यों इंक्लूड की है? क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक। ओके, वुलर लेक बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर वो क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मतलब सबसे बड़ी इंडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर आपसे एग्जामिनेशन में सुपरलेटिव्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी ऑफन सुपरलेटिव्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा पूछ सकता है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो क्या कौन सी होगी? वुलर लेक। गॉट इट? आई विश कि समझ में आ गया होगा। और क्या ये किस रिवर के से फेड की जाती है? इट इज़ फेड बाय झेलम रिवर। अगर आपको रिवर्स पता होगा तो आपको पता होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में दो प्रोमिनेंट रिवर्स हैं, जो कि हैं झेलम रिवर और चिनाब रिवर। अगर आपको याद करना है झेलम और चिनाब, तो कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप किसी चीज़ को झेलते हैं तो आपका चैन हट जाता है, खो जाता है। तो ऐसे झेल रहे थे और चैन हमारा क्या हुआ? खो गया। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है डल लेक। डल लेक को मुझे याद करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इतनी फेमस लेक है, बहुत सुंदर लेक है। ओके, हम वुलर लेक के बारे में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं पूछता, बट इन केस पूछ सकते हैं। और ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। रामसर साइट एक रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 को एक रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था
तो क्या हुआ था उस रामसर कन्वेंशन में, क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स हमारे वर्ड में वेटलैंड्स है ना, किडनी ऑफ द अर्थ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? किडनी ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपसे पूछा जा सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, दैट मच श्योर। किडनी ऑफ द अर्थ, ओके, किडनी ऑफ द अर्थ, ये क्या है? किडनी है अर्थ का। जैसे हमारी बॉडी के लिए किडनी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे वेटलैंड्स। तो इसके प्रिवेंशन के लिए ये साइन किया गया था। साइन तो 1971 रामसर कन्वेंशन साइन तो 1971 में किया गया था, पर लागू कब से हुआ था? 1975। ओके, गॉट इट। और क्या हुआ था 1975 में कि ये इसमें क्या था कि वेटलैंड्स को प्रिवेंट करेंगे। तो ये वुलर लेक एक वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब दलदल टाइप का, मार्सी लैंड्स कह सकते हैं हम, मार्सी लैंड्स दलदल टाइप का। तो वुलर लेक इसमें है, और वुलर लेक इस कन्वेंशन में 23 मार्च 1990 से है। गॉट इट। टोटल रामसर साइट इंडिया में 38 हैं, और 38 रामसर साइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही 23 या 22 अक्टूबर 2020 को अडॉप्ट किया गया है। इसके पहले 37 थे, पर अब एक और अडॉप्ट कर लिया गया है, तो वो 38 हो गया। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नियर फ्यूचर में और भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उसका नाम है अशान कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहाँ है? यूके में, यानी कि उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। गॉट इट। ओके, मूविंग अहेड। डल लेक। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो कितना फॉग होता है ना, कितना कोहरा फॉग होता है, तो सब कुछ आपको कैसा दिखता है? सब डल दिखता है, एकदम डल, मतलब एकदम ख़राब सा पिक्चर आती है, एकदम डल पिक्चर। तो डल लेक, डल आप बोलिए, प्रोनाउंस करिए, ऐसे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अंचार। अंचार तो बहुत ही ईजी हो जाता है। आप ट्रिप पे गए थे जम्मू एंड कश्मीर, और क्या हुआ? रास्ते में आपको भूख लगी, तो आपने क्या खाया था? आचार खाया था। ये ट्रिक्स थोड़ी फनी होती है, लेकिन हमें इनसे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्डअप होते हैं, इसीलिए मैंने ये वे अडॉप्ट किया। तो क्या खाया था? अचार खाया था, तो इससे अंचार याद कर सकते हैं। और क्या, जम्मू एंड कश्मीर बहुत सी ठंडी वाली जगह है, तो क्या नाग नागिन छुप के रहते हैं। नाग नागिन से ही आगे के बहुत सारे हैं। नाग नागिन छुप के रहते हैं। अब नाग नागिन छुप के कहाँ रहेंगे? लेक्स में रहते हैं। ओके, तो बैरीनाग लेक, यहाँ पे क्या, कौन सी लेक है? बैरीनाग लेक। और क्या हुआ कि नाग बहुत बड़े बड़े रहेंगे, जम्मू एंड कश्मीर नाग बहुत बड़े बड़े रहेंगे, तो बैरीनाग, बड़ी नाग आप प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको प्रोनाउंसिएशन तो देखने नहीं वाले हैं, आपके नॉलेज चेक करनी है, तो क्या बड़ी नाग आप याद कर सकते हैं। शेषनाग, शेषनाग बहुत इजी है। नागिन लेक बहुत इजी, नाग से याद करें, जितने भी नाग के हैं 100% लेक्स कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, इनको अगर आपको और अच्छे से याद करना है, तो अगर क्या होता है, हम रिपीट करते हैं 5 टाइम्स, तो अच्छे से याद हो जाता है। आप रिपीट कर लीजिए, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन लेक, वेरी इजी। अब नाग क्या करेंगे? जब विश ही तो निकालेंगे, मतलब सारी जगह विश कर दिए, मतलब लेक की संसार में क्या किए? विश फैला दिए, तो विशंसार। और सर जो भी आएगा, तो नाग कैसे चलते हैं? नाग नागिन सर करते हुए, तो क्या सर जहाँ जिस भी लेक में आएगा 90% होता है कि वो कहाँ होगी? जम्मू एंड कश्मीर में। विशंसार, मानसार, गढ़सर। मानस बल, अब क्या आपका बल कम कर देंगे ना, अगर आपको काट लिया तो। मानस एक लड़का था और उसे काट लिया तो उसका बल कम हो गया, तो मानस बल। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। मूविंग अहेड वी हैव उत्तराखंड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है लेक्स के लिए, और
उत्तराखंड। ओह, मैंने कुछ लेक्स इसमें शायद मैं टाइप करना भूल गया हूँ। तो उत्तराखंड में एक और प्रोमिनेंट लेक है नैनीताल। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई बिलीव कि नैनीताल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे नैनीताल लेक। उत्तराखंड में रूपकुंड लेक है। रूपकुंड लेक वेरी इंपॉर्टेंट। नैनीताल लेक और रूपकुंड लेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ का? यूके का, उत्तराखंड का। रूपकुंड को हम क्या और कहते हैं? रूपकुंड स्केलेटल लेक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मिस्ट्री लेक। अब इसका रीज़न हम बता देते हैं। स्केलेटल लेक इसलिए कंकाल, क्योंकि है ना, जब हिस्टोरियंस ने यहाँ पे एक्सकवेशन किया कि उन्हें क्या मिला, 600-700 स्केलेटल्स मिले, कंकाल मिले, तो उन्हें मिस्ट्री हुई, उनके लिए मिस्ट्री हो गई, अरे इतने सारे कहाँ से हैं, इसीलिए मिस्ट्री लेक कहते हैं और स्केलेटल लेक कहते हैं। और आप जानती हैं स्केलेटल का रूप कैसा होता है? धराने जैसा, तो रूपकुंड लेक। और आपको कुछ यहाँ पे ताल वाली जितनी हैं बिल्कुल भी याद नहीं करना। नैनीताल आप जान लीजिए, नैनीताल लेक है और नैनीताल एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया आपसे पूछ सकता है किसे कहते हैं, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लेक्स हैं। ओके, गॉट इट। और ये सब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90% ताल से जो लेक्स होंगी वो कहाँ होंगी? उत्तराखंड में होगी। अब जब सारी उत्तराखंड में हो गई ताल से जितने भी लेक हैं, तो अब याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक और लेक मुझसे मिस हुई है, देवताल लेक। अब एक्सेप्शंस तो होंगे। एक्सेप्शंस कहाँ देख सकते हैं हम? हिमाचल प्रदेश में हम एक्सेप्शन देख सकते हैं। तो बस आप हिमाचल प्रदेश की लेक्स को याद कर लीजिए। यहाँ के ताल उनके अलावा जो है यूके पे जाइएगा। ओके, ऑप्शनल होता है क्योंकि आपका पेपर SSC IBPS PO और ऑल। सूरजताल एंड चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सूरजताल और चंद्रताल। हिमाचल से हमें हिम आ रहा है ना, जैसे हिम आ रहा है और आंचल आ रहा है, तो हम इससे देखते हैं कैसे निमोनिक टेक्निक्स बनाते हैं। तो जब हिम होगा तो सूरज क्या करेगा? सूरज को तो गर्म है और हिम से उसे एलर्जी तो होगी, तो वो अपनी माँ के आंचल में छुप जाएगा, तो सूरजताल लेक। चंद्रताल लेक, अब जब हिम होगा तो चांद निकलेगा, जस्ट फॉर ट्रिक, इसे आप सीरियस मत लीजिए। तो माँ की आंचल से चांद निकल जाएगा, तो सूरजताल एंड चंद्रताल। ओके, गॉट इट। ओके। सो नेक्स्ट राजस्थान स्टेट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है लेक्स के लिए। राजस्थान में बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स पाई जाती हैं। ओके, आर्टिफिशियल बहुत सारी लेक्स राजस्थान में पाई जाती हैं और उन सभी का हम लोग देखेंगे, आर्टिफिशियल लेक्स। ओके, सो नेचुरल लेक्स और आर्टिफिशियल, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है और आर्टिफिशियल को भी, तो आसानी होगी कि कौन सी आर्टिफिशियल है कौन सी नेचुरल। सांभर लेक। सांभर, पता है यहाँ पे एक खास बात क्या है, राजस्थान में जितने भी नेचुरल लेक्स हैं वो खाने के नाम पे बनी हैं, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। गॉट इट। सांभर लेक। सांभर में बहुत सारा नमक मिलाते हैं, मुझे नहीं पता मिलाते हैं नहीं, आप याद कर लीजिए। सांभर में बहुत सारा नमक मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया? सांभर लेक लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। मतलब कि जो है ना, चारों साइड से मतलब कि वो कोस्टल एरियाज में नहीं, चारों साइड से घिरा हुआ है किससे?
लैंड से, तो इनलैंड क्यों, इन मतलब अंदर और लैंड के अंदर है, तो चारों साइड से इनलैंड है। लार्जेस्ट साल्ट इनलैंड वाटर लेक, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। सांभर में बहुत सा वो क्या था, साल्ट था, और हम लोग इनलैंड में खाए थे, तो सांभर लेक सैल्टी है। और राजस्थान में है, ये इतनी प्रोमिनेंट लेक है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई निमोनिक टेक्निक्स होगी, और मेरे लिए भी हार्ड हो जाता है हर किसी के लिए निमोनिक टेक्निक बनाना। लूणकरण सर, वेल राजस्थानी में हम लोग साल्ट को बोलते हैं लूण। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, राजस्थानी कल्चर में लूण बोलते हैं वो क्या, सॉल्ट को। पंचपद्रा, राजस्थान में पंचकूटे की सब्जी भी बनती है, राजस्थानी कल्चर में पंचकूटे की सब्जी भी बनती है, तो आप याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल लेक्स पे। ओके, जितने भी समंद है ना, वो यहीं पे आएंगे। तो पहला हमारे पास है राजसमंद लेक। तो राजस्थान और राजसमंद लेक, किसमें कोई टेक्निक नहीं है, डायरेक्ट हमें मिल रहा है। राजसमंद राजा राजस्थान में राज करते थे। और बालसमंद लेक भी बहुत इजी हो जाएगा लर्न करना, क्योंकि समंद 100% जहाँ भी है वो राजस्थान में ही होगा, कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं है। समंद जयसमंद लेक। अब जयसमंद लेक को हम ढेबर लेक भी कहते हैं, गॉट इट। पुष्कर आपको नाम से ही थोड़ा राजस्थानी कल्चर लग रहा होगा, पुष्कर। ओके, तो पुष्कर लेक कहाँ, वो राजस्थान में है, बहुत ही रिलीजियस लेक है। ये देख सकते हैं आप, ये सांभर लेक है, सांभर लेक। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। ओके, महाराष्ट्र में बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स तो हैं, बट एग्ज़ाम में आज तक कभी पूछी नहीं गई, और ऐसा संभावना है कि पूछी भी ना जाए, बट सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट लेक है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। क्योंकि रिसेंटली ही महाराष्ट्र की लोनार लेक क्या हुई, मतलब कि वो पिंक टर्न हो गई। ओके, पिंक हो गई, ऐसा साइंटिस्ट ऐसा बता रहे थे, ऐसी उनकी थियोरी थी कि वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से कुछ हुआ है, तो आपको इजी रहेगा। और लोनार लेक इतनी इम्पॉर्टेंट है, और एक क्रेटर लेक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्स के टाइप बनाए थे। तो क्या हुआ था, जब प्लेइस्टोसीन एज था, ये प्लेइस्टोसीन एज से हमारे अर्थ पे है, प्लेइस्टोसीन एज, इपोक को युग बोलते हैं या एज से, ये हमारे अर्थ पे हैं। तो ये उस एज में एक एस्टेरॉयड या कोई सेलेस्टियल बॉडी आई थी और अर्थ पे गिर गई, तो एक गड्ढा बन गया, और वहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो गया, वाटर एक्यूमुलेट हो गया, तो ये क्रेटर लेक बन गई, लोनार लेक। इसे हम लोनार क्रेटर भी कहते हैं, गॉट इट। ये और एक इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नोटिफाइड इन नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में इसे नोटिफाई किया गया है, व्हाट इट, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये याद हो गया होगा। और अगर निमोनिक, सॉरी मैं बोल गया था, महर और लोनर, महर लोनर कुछ राइमिंग नहीं है, महर लोनर, या फिर महर हमेशा लोनली रहता है, तो महर लोनली रहता है, तो याद कर सकते हैं, या फिर महर लोनर एकदम राइमिंग है, तो ऐसे। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में भी ओके, ये देख सकते हैं आप, ये उड़ीसा की चिल्का लेक है, और चिल्का लेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। पहले आप एक बार इस पर ग्लैंस सेट कर लीजिए। अब हम छोटा कर देते हैं इमेज। उड़ीसा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है,
हैं, क्योंकि यहाँ पे चिल्का लेक है। ये चिल्का ही लेक मैंने आपको दिखाई। चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक, ओके। और सॉल्ट वाटर लेक भी है, लार्जेस्ट लगून भी है। हमने सॉल्ट वाटर लेक भी है, लार्जेस्ट लगून में भी है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो लगून क्या होता है, जो ओशन की बॉडी से सेपरेट हो जाता है, अपना खुद का एक वाटर बॉडी बन जाता है। गॉट इट? तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट न्यूमोनिक टेक्निक ज़रूरत है, मतलब याद करवाने की, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, हर बच्चों को याद होता है। न्यूमोनिक टेक्निक होगी। उड़ीसा, उड़ने का आ रहा है, ये चील भी। और ये चील मैंने खास करके ये इमेज आपको याद करवाने के लिए ली है। ये चील नहीं है, बट बस सपोज, जस्ट एज टू सपोज, चील क्या करती है? उड़ती है। उड़ीसा चिल्का। विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक। ओ सॉरी, मैं एक लेक लिखना मिस कर गया हूँ टाइपिंग। कांजिया लेक, ओके। कांजिया लेक, विक्टोरिया सागर लेक और अंशुपा लेक, मैं सारे एक ही न्यूमेरिक टेक्निक में कवर करवा दूंगा। क्या हुआ? आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंश भर विक्ट्री मिलने से हमारा जिया क्या होता है उड़ने लगता है। हम उड़ने लगते हैं। अंश भर भी विक्ट्री मिली नहीं कि समझोगे हमारे पैर जमीन पे तो रहते ही नहीं, हम उड़ने लगते हैं। तो अंश भर विक्ट्री मिलने से हमें उड़ना नहीं चाहिए, ओके। इतना समझ में आ गया? ये मुझे लगता है उड़ीसा क्रिस्टल क्लियर है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर में भी एक लेक मैंने लिया है, वैसे तो और छोटी छोटी लेक्स हैं, बट एक ही लेक मैंने लिया है। ये सॉरी, गलत इमेज सेलेक्ट हो गई है, मैं सॉरी फॉर दैट। मणिपुर में लोकटक लेक है, गॉट इट। मणिपुर में क्या है? लोकटक लेक। लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रामसर साइट है। अभी मैंने आपको रामसर साइट रिसेंटली पढ़ाया, रामसर साइट पढ़ाया था वुलर लेक के टाइम पे, याद हो तो। और क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि वुलर लेक क्या थी? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक थी ना, तो ये मणिपुर में है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ की है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे इंडिया का वो वाला पार्ट, जैसे ये ऐसे यहाँ पे साइड में ये वाला पार्ट जो है हमारे इंडिया का, ऐसे पूरी इंडिया है, ऐसे यहाँ पे साइड में जो भी पार्ट है, मुझे मैप बनाना सब नहीं आता है, रियली वेरी सॉरी, तो उसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। वेल नॉर्थ है भी है और ईस्ट, तो ऐसे आप समझ ही सकते हैं। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड है। मतलब ये ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, ओके, इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इन्हें हम फुमदी कहते हैं, फुमदी, गॉट इट। इन्हें हम फुमदी कहते हैं और ये जगह रिप्लेस करते हैं। ये कुछ फुमदियाँ तो इतनी बड़ी होती हैं कि इन पे नेशनल पार्क भी बना है, और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी फुमदी पे बना है। और ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। जैसे ये लेक ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड है, ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। IAS 2015 का क्वेश्चन था यही, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सो बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है, यू कैन सी IAS में आया है तो क्या, तो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है ये। वेल आगे यहाँ पे ये फेमस किस लिए है? संगई, संगई एनिमल होता है, जैसे डियर होता है वैसे ही कुछ दिखता है। मैं इमेज नहीं ला पाया क्योंकि हमारी पिक्चर बहुत छोटी थी, तो वैसे ही दिखता है संगई। और ये संगई के लिए फेमस है एज वेल। संगई स्टेट
एनिमल है, स्टेट एनिमल किसका है? मणिपुर का। ऑब्वियसली मणिपुर में है तो, और इसकी जो कंडीशन है वो इंडेंजर्ड है। आईएएस के पेपर में पूछता है ना यूपीएससी में कि किसी की कंडीशन कैसी हैं, तो इस तो इंडेंजर्ड है। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? आई विश की समझ में आ गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, ये मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है। किसके अंदर? मैट्रिक्स रिकॉर्ड। ये मैट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है भैया? अब हमें तो पता ही नहीं है मैट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है सर। तो मैट्रिक्स रिकॉर्ड वो होता है, वो रामसर साइट्स होती हैं जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं। गॉट इट? इकोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं, वो क्या होते हैं? मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। तो एक तो लोकटक लेक है, और एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। गॉट इट? केवलादेव नेशनल पार्क बेसिकली राजस्थान में है। ओके, सो ये मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इवन इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सिक्किम। ओह, हम न्यूमेरिक टेक्निक करना भूल गए, सॉरी फॉर दैट। मणिपुर में न्यूमेरिक टेक्निक क्या होगी? मनी। अगर आप जो लोग होते हैं वो मनी देखते हैं तो उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल के देखने लगते हैं, ताकने। टिपिकल लैंग्वेज है, लोग मनी देख के ताकने लगते हैं। गॉट इट? ये न्यूमेरिक टेक्निक है। सिक्किम। ना हम सिक्किम पे आ गए हैं। अब हमें सिक्किम के बाद केरला है, एंड केरला के बाद आंध्र प्रदेश। वीडियो एंड पे है 31:55, कोई लंबी नहीं है, आप समझ रहे हैं, बस वही। सिक्किम। अब सिक्किम में सिक्के से हम चलेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चोलामी पूरे इंडिया में कहते हैं, और ये शोलामो वहाँ की लैंग्वेज में, सिक्किम में जो रहता है सोलामो। तो क्या चोलामो या सोलामो? तो ये देख लीजिए, ये है चोलामो या सोलामो लेक। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं कितना अच्छा इसका सीन आ रहा है। वाओ, एक्सट्रीमली वाओ ये निकलेगा सबके मुंह से। तो जो चोलामो या सोलामो लेक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, सिक्किम में है। चोलामो हाईएस्ट लेक है पूरे इंडिया की हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया की हाईएस्ट लेक है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब ये याद कैसे रखेंगे? ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की, ये याद हम ऐसे रख सकते हैं। ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि चोलामो, मतलब चलते जाओ भैया, चलते जाओ। इतने हाइट पे तो चलते जाओगे तो कैसे पहुँचेंगे? बहुत देर में पहुँचेंगे। तो चोलामो या सोलामो। गॉट इट? ओके, सो कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या हो जाती है कि क्योंकि बहुत से बच्चे हम पे विश्वास नहीं करते यूट्यूब पे। हाँ, अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे कभी गलत न्यूज़ होती है तो वो हर चीज़ गूगल करते हैं, और गूगल करते तो वो कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं कि चोलामो सबसे हाइट पे है या गुरुडोंगमार। तो हम उनकी डाउट्स क्लियर कर देंगे कि सेकेंड हाईएस्ट है गुरुडोंगमार। आपको गूगल पे कहीं हाईएस्ट दिखेगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी से बेस्ड है, या फिर किसी जारी वारी विकिपीडिया से किया है, हम आपको गलत नहीं देंगे। ओके, सो अब हम और नेक्स्ट क्या है? खेचियो पालरी लेक, नेक्स्ट सोंगमो और समिति लेक ना। अब हम सिक्किम को सिक्के से याद रखेंगे। अगर बच्चों को क्या होता है, सिक्के दिख जाते हैं
तो चाहे जितने दूर हो चलते ही जाएंगे ना। इससे क्या याद हो जाएगा, ऊपर भी है तो दूर जा रहे हैं हाइट, और चलते जा रहे हैं चुलामूस। और गुरु जी को हमारे कोई गुरु होते हैं, ईष्ट देव गुरु जी, तो उनको क्या हम दक्षिणा में सिक्के चढ़ाया। हमने क्या किया, सिक्के चढ़ाए। और खेचियो पालरी एज सच अभी तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेट मी थिंक जस्ट अ मिनट। मैंने बहुत ज़्यादा पॉन्डर किया बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक एनी सच टेक्निक न्यूमोनिक। और सॉन्गोमो से क्या आ रहा है, सॉन्ग यानी सिक्के बजते हैं तो कितनी सुरीली सॉन्ग बजती है ना, सॉन्गमो गॉट इट। समिति, सिक्कों की समिति बना दी भैया, सिक्किम में सिक्कों की समिति बना दी, लेक बना दिया। ओके गॉट इट। मुझे भरोसा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे केरला में वेम्बनाड लेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट है लेक, लॉन्गेस्ट। ये मैंने इसलिए कर दिया, ये थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़े पैटर्न में अगर हम लिखेंगे कुछ तो अच्छा लग रहा है। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, अगर प्रॉब्लम है तो मैं चेंज कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। और क्या, ये एक रामसर साइट भी है। जो भी प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं वो रामसर साइट में आ ही रहे हैं, जो भी प्रोमिनेंट है। और आपको अगर वेम्बनाड लेक देखना है तो वेट, मैंने ये देखिए, ये है वेम्बनाड लेक, गॉट इट। ओके। और हमारे पास अब केरला को हमें याद करना है, केरला में सब कुछ, तो हम कैसे याद करने वाले हैं, केरला करेला। ओके, वेम्बनाड तो याद हो ही गया होगा, बट फिर भी ट्रिक। नॉड इंग्लिश का एक वर्ड है। नॉड का मतलब होता है अपना सिर ऐसे ना की तरफ हिलाना। कोई आपको करेला खाने को देगा, आप खाओगे, अपनी आप नॉड करोगे ना, नाड़ हिला दोगे। नाड़ हिलने में भी सिर कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में ना। तो नॉड करोगे, ना मुझे नहीं खाना, आई हेट करेला। अब केरला वाले जो हम मुझ में गुस्सा मत हो जाइए, सॉरी फॉर दैट। और वेम्बनाड, गॉट इट। और अष्टमुदिया, आपको कोई करेला देगा फिर क्या करोगे, ना करोगे फिर भी थोड़ा टॉर्चर करेगा, क्या करो, 8 तरीके का मुँह बनाओगे, मुझे नहीं पसंद ये सब। अब फिर कोई प्यार से देगा तो आप सांस थाम के खा लोगे, तो प्यार से देगा, सांस थाम के खा लोगे, तो पेरियार और सांस थाम कोटा दोनों कवर हो गया। प्यार से दिया पेरियार लेक। और पेरियार रिवर भी है। केरला की मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर क्या है, पेरियार रिवर। अगर आपको रिवर्स चैप्टर पढ़ा है तो रिवर चैप्टर के मुझे है ना, अगर मैं 10 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो कवर करना होगा। और सिंस मुझे अपलोड करना होता है तो अपलोड करने में 3-4 घंटे लगते हैं, इतनी छोटी, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नहीं हो सकता। सॉरी बट मैं आगे की वीडियोस में, आगे इन द नियर फ्यूचर मैं वीडियोस भी लाऊंगा। किस पे, जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वो किस नदी के किनारे हैं। ओके, पेरियार सांस थाम के खा लोगे, सांस थाम कोटा है पेरियार, गॉट इट। अब करेले का शेप कैसे होता है, वी टाइप का, ऐसा ही तो होता है ना, वी टाइप का। तो वेलियानी और वैली लेक, वी से जितने भी आ रहे हैं कहाँ के हैं, वी से जितने भी आ रहे हैं ऐसे ही होता है। वी से जितने भी आ रहे हैं कहाँ के होंगे, वेम्बनाड, वेलियानी, वैली, केरला के। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और मैंने ये स्लाइड इसलिए सेलेक्ट किया, कितनी सूदिंग है ना, कितना अच्छा लग रहा है, और लेक से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट हमारे पास आंध्र प्रदेश में 2 लेक्स मैंने सिलेक्ट की हैं। वैसे होती तो बहुत सी लेक हैं, लेकिन हम सिलेक्ट इम्पॉर्टेंट ही करते हैं, जो या तो एग्ज़ाम से पूछे जा चुकी है या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस रखती हैं। पुलिकट लेक ना, आपसे पुलिकट लेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो। क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, जैसे कि फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक क्या था, चिल्का था ना, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ओके,
समझ में आया? गॉट इट? सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर। अब किसी के मन में डाउट हो रहा है, सो ये ब्रैकिश वाटर लेक क्या है? तो ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है, दोनों मिक्स हो गए ब्रैकिश वाटर। गॉट इट? और क्या, और ये किसके, और ये पुलिकट लेक सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं है, बॉर्डर ऑफ, मतलब बॉर्डर पे है, ऑन द बॉर्डर ऑफ TN तमिलनाडु एंड AP आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गॉट इट? ओके, वेरी गुड। सो अब यहाँ तक क्लियर। कोलेरू लेक, ये सिर्फ नहीं है, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में देगा, A ऑप्शन हो गया आंध्र प्रदेश, B ऑप्शन तमिलनाडु, C केरला, तो D बोथ A and B, तो बोथ A and B पे जाना है। और अगर दोनों साथ में नहीं देगा तो बोथ वाला ऑप्शन होगा। अगर तमिलनाडु दिया है तो AP नहीं देगा आंध्र प्रदेश, और AP आंध्र प्रदेश दिया तो TN नहीं देगा तमिलनाडु। ओके, कोलेरू लेक, कोलेरू एक फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भी एक रामसर साइट है, रामसर साइट। और रामसर कन्वेंशन है वो ईरान में हुआ था, तो इसलिए रामसर का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले HQ, तो कहाँ है? ईरान में है, ईरान। ये क्लियर है? ईरान। और क्या, यहाँ तक। और ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। जैसे ये डेल्टा है कृष्णा, ये गोदावरी, इसके बीच में जो लेक है वो कौन सी है? कोलेरू, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आई विश कि आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। ना भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। शायद मेरे वीडियो का कमेंट डिसेबल हो गया है मेरे यूट्यूब चैनल, मैंने नहीं किया। अगर कोई भी जानता हो तो 2 वीडियोस मेरे पहले की, वो कमेंट अभी भी इनेबल है उनमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उन वीडियोस पे कमेंट इनेबल कैसे करें। ओके, सो बाय बाय फ्रेंड्स। आई विश कि आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। Subscribe and press the bell icon to get the latest update and to watch our video to be the very first viewer of our video. Okay, thank you.